into the blood. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल She says to me, these idiots. लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप शेर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। संसद में बोले गए एक शब्द ने बदल दिया पूरा सियासी माहौल। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हुई हमलावर। योगी से लेकर अमित शाह ने संभाला मैदान। क्या 2027 का नया मुद्दा तैयार हो गया? राहुल के समर्थन में उतरे अखिलेश, लेकिन बीजेपी ने इसे करोड़ों समर्थकों की भावनाओं से जोड़ा। संसद से सड़क तक छिड़ी नई बहस। आखिर किसे होगा फायदा और किसे उठाना पड़ेगा राजनीतिक नुकसान? राजनीति में कई बार चुनाव सिर्फ मुद्दों से नहीं बल्कि एक बयान से भी नई दिशा पकड़ लेता है। दोस्तों, संसद में बोले गए कुछ शब्द कभी कभी पूरे चुनावी माहौल को बदल देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। लोकसभा में परीक्षा सुधार और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से इस्तेमाल किए गए भक्त शब्द ने अचानक से पूरे राजनीतिक माहौल का केंद्र ही बदल कर रख दिया। सत्ता पक्ष ने इसे करोड़ों समर्थकों और अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों का अपमान बताया और फिर इसके बाद संसद में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। माफी की मांग भी उठी और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। अब चर्चा इस बात की है कि क्या यह विवाद 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक नया चुनावी मुद्दा बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि संसद में आखिर हुआ क्या था। देखिए, लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। उसी दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों के लिए भक्त शब्द का इस्तेमाल किया। इससे सत्ता पक्ष ने तुरंत इसका विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई और रिकॉर्ड से हटाने की मांग कर डाली। इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ और चर्चा का फोकस शिक्षा और पेपर लीक से हटकर बयानबाजी पर आ गया। यहीं से राजनीतिक लड़ाई और भी तेज हो गई। राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन और पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े। सरकार ने इन आरोपों पर प्रमाण मांगे और कहा कि इतने गंभीर आरोप बिना सबूत तो नहीं लगाए जा सकते। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को लगातार मुद्दा बनाया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद ने संसद की बहस को पूरी तरह से एक नई दिशा दे दी और इस पूरे घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया है तो सरकार को उसकी जांच कराकर सदन में जवाब देना चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि चर्चा फिर से छात्रों, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर लौटाए, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि तब तक बहस का केंद्र काफी हद तक बदल चुका था। अब सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी की रणनीति को लेकर हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस बयान को सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने समर्थकों की भावनाओं से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर सकती है। दोस्तों, पार्टी पहले भी वैचारिक और सांस्कृतिक मुद्दों को चुनावी अभियान का हिस्सा बताती रही है और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस विवाद का राजनीतिक इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। हालांकि विपक्ष इस दावे से सहमत नहीं है और उसका कहना है कि उसका फोकस शिक्षा, पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों पर ही है। योगी लगातार मैदान में सक्रिय, शाह संगठन पर बनाए हुए हैं नजर। 2027 की तैयारी ने पकड़ी रफ्तार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। संगठन स्तर पर भी चुनावी तैयारियां तेज होने की चर्चाएं हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैचारिक मुद्दे लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं तो बीजेपी उन्हें अपने चुनावी अभियान के साथ जोड़ सकती है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रोजगार, शिक्षा और पेपर लीक साथ साथ महंगाई जैसे मुद्दों को जनता के बीच बनाए रखने की कोशिश करेंगी।
यानी आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो अलग अलग नैरेटिव साथ साथ चलते दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद में बोले गए एक शब्द का असर 2027 की चुनावी राजनीति तक जाएगा? क्या बीजेपी इसे अपने समर्थकों के बीच बड़ा मुद्दा बनाएगी? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बहस को फिर से युवाओं, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर ले जा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अब सिर्फ विकास और वादों की नहीं, बल्कि शब्दों और राजनीतिक नैरेटिव की भी होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आने वाले दिनों में जनता किस मुद्दे को सबसे ज्यादा अहम मानती है, वही 2027 की सियासत की दिशा तय करेगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।